हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी को गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो मध्य प्रदेश का जो सामान्य ज्ञान चल रहा है वो वाला लेक्चर दोस्तों। तो मैं आपको यहाँ पर दोस्तों एक बार बता दूँ दोस्तों कि आपके अपने दोस्तों काफ़ी सारे यहाँ पर दोस्तों आपके टॉपिक हो चुके हैं। लगभग दोस्तों 24 टॉपिक आपके हो चुके हैं। आज हमारा नंबर दोस्तों 25वें नंबर का लेक्चर है। आज का जो लेक्चर है दोस्तों वो है हमारा बहुउद्देशीय नदियाँ, है ना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो आपका टॉपिक है ये आपका रहने वाला है। तो जल्दी से दोस्तों अपना वीडियो है जो अपना लेक्चर है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों आपको समय समय पर दोस्तों मध्य प्रदेश जी के आपको मिलता रहे। ठीक है, तो ये वीडियो आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाके दोस्तों आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को नमस्कार प्यारे दोस्तों। पहला प्रश्न है आप सभी के लिए दोस्तों यहाँ पर, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम किस नहर का निर्माण किया गया? बताइए, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम किस नहर का निर्माण किया गया था, यह आपको बताना है। सबसे पहले दोस्तों मध्य प्रदेश में जो नहर है, किस नहर का निर्माण किया गया था यह आपको बताना है। तो बताइए जल्दी से किस नहर का यहाँ पर निर्माण किया जा चुका है। चलिए, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे पहले जिस नहर का निर्माण किया गया था वो है हमारी वैनगंगा नहर। याद रखिएगा, वैनगंगा नहर का दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे पुरानी नहर है। इसका निर्माण दोस्तों 1923 में किया जा चुका है। कब किया था दोस्तों? 1923 में किया था दोस्तों। वैनगंगा नहर दोस्तों याद रखना, वैनगंगा जो नदी है, वैनगंगा नदी पर ही दोस्तों आपका वैनगंगा नहर स्थित है। ठीक है, और दोस्तों यह जो नहर है लगभग 45 किलोमीटर के आसपास लंबी है। कितने किलोमीटर? 45 किलोमीटर के आसपास लंबी है। 1923 में इसकी स्थापना हुई। वैनगंगा नदी पर ही दोस्तों वैनगंगा नहर स्थित है, जो कि सबसे पुरानी नहर है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बालाघाट जिला दोस्तों इससे संचित है और महाराष्ट्र में भी दोस्तों यह फैली हुई है। अगला प्रश्न आता है हमारा कि मध्य प्रदेश के किस जिले में हलाली नहर निर्मित की गई है? तो मध्य प्रदेश के जिस जिले में हलाली नहर निर्मित की गई थी, हलाली नहर दोस्तों आपके रायसेन जिले में निर्मित की गई। किस जिले में? रायसेन जिले में। याद रखिएगा, हलाली नहर दोस्तों किस जिले में स्थित है? तो ये दोस्तों विदिशा और आपका रायसेन जिले में स्थित है। ये आपको याद रखना है। बेतवा नदी पर है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए, और इसी पे दोस्तों जो बांध है वो सम्राट अशोक सागर बांध है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में राजीव गांधी जल ग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन का गठन कब किया गया था? तो बताइएगा, मध्य प्रदेश में राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन प्रबंधन मिशन का दोस्तों जो गठन किया गया, ये आपका कब किया गया? तो साथियों इसका जो गठन किया गया था वो कब किया गया था? तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। दोस्तों इसका आंसर है 2008। तो राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन का दोस्तों जो स्थापना की गई, गठन किया गया सन 2008 में दोस्तों। राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन स्थापित किया गया था मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसमें मध्य प्रदेश में जो पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्रालय है, इसके अंतर्गत जो भी संस्था आती है उसको दोस्तों इससे लाभ मिलता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाघ सिंचाई परियोजना में किस नदी के द्रोणी को शामिल किया गया है? तो बाघ सिंचाई परियोजना में किस नदी के द्रोणी को शामिल किया गया? यमुना, चंबल, गंगा या गोदावरी? तो दोस्तों बाघ सिंचाई परियोजना में जिस नदी द्रोणियों को दोस्तों समुचित रूप से शामिल किया गया वो कौन कौन सी है? तो याद रखिएगा दोस्तों, वो हो जाएंगी आपकी कौन सी? सबसे पहले तो गोदावरी। कौन सी नदी दोस्तों? गोदावरी। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों बाघ सिंचाई परियोजना में किन नदियों द्रोणियों का संगम है शामिल किया गया? तो दोस्तों इसमें मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, वैसे तो मूलतः महाराष्ट्र की नदी है आपकी गोदावरी, है ना। तो उसी से आपको यहाँ पर याद रख लेना है। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश के किस जिले में आवदा बांध स्थित है? कौन सा बांध दोस्तों? आवदा बांध स्थित है, बताइएगा। बाघ परियोजना को गोदावरी नदी बेसिन के अंतर्गत ही शामिल किया गया, याद रखना। ठीक है, अब है मध्य प्रदेश के किस जिले में आवदा बांध स्थित है? तो जो आवदा बांध है ना दोस्तों, यह किस जिले में स्थित है? तो याद रखना दोस्तों, सीप नदी पर है आवदा बांध। कौन सी नदी पर? सीप नदी पर स्थित है दोस्तों आवदा बांध। और दोस्तों ये हमारे श्योपुर जिले में, चंबल संभाग में आता है श्योपुर जिला, याद रखना। और दोस्तों यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है सीप नदी। क्या नदी नाम? सीप नदी नाम है दोस्तों। और इस पर जो बांध बना है उसका नाम है आवदा बांध। याद रखिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में चट्टानी इलाका है जहां पर किस प्रकार की सिंचाई सुविधा उपयुक्त है? तो मध्य प्रदेश में जो चट्टानी इलाका है जहां पर किस प्रकार की सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध है, ये आपको बताना है।
तो दोस्तों याद रखना, मध्य प्रदेश में आप जानते हैं जो चट्टानी इलाका है वहाँ पर दोस्तों किस प्रकार की सिंचाई की सुविधा है। तो वहाँ पर जो सिंचाई होती है दोस्तों, टैंक के द्वारा सिंचाई होती है। किसके द्वारा? टैंक के द्वारा। दो क्योंकि चट्टान होती है तो तालाब वगैरह मुश्किल से बन पाते हैं वहाँ पे, उपयुक्त रूप से तालाब ही होते हैं, तो फिर वहाँ पे टैंक के माध्यम से पानी वगैरह डाला जाता है और वहाँ पे दोस्तों ये तालाब के माध्यम से मान लो आपकी खेती होती है, ठीक है, जहाँ चट्टान है, क्योंकि पानी निकालने की संभावना कम हो जाती है, ठीक है। तो टैंक सिंचाई के द्वारा होता है, जैसे कि अपना बालाघाट में ले लें, ये सिवनी ले लें, बालाघाट सिवनी जिलों में दोस्तों टैंक के द्वारा ही सिंचाई यहाँ पर होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, है ना, तालाब जिसको हम कहेंगे। फिर ये राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया? तो राणा प्रताप सागर बांध जो है निम्न में से किस नदी पर बनाया गया दोस्तों साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, चाहे लास्ट में करें आप, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे, इसका आंसर होगा चंबल। तो राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया? तो दोस्तों ये चंबल नदी पर बनाया जा चुका है, याद रखना। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? तो दोस्तों यह आपका चंबल नदी पर है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह बांध दोस्तों राजस्थान के चित्तौड़ में जो रावत भाटा है वहाँ पर दोस्तों इसका निर्माण किया जा चुका है, यह आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए 1964 में। अगला है मध्य प्रदेश में रातापानी बांध कहाँ पर स्थित है? बताइएगा, मध्य प्रदेश में रातापानी जो बांध है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? चलिए तो क्या आंसर हो जाएगा साथियों इसका? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में रातापानी बांध है जो कहाँ पर स्थित है? तो ये जो स्थित है रातापानी रायसेन में। कहाँ पर है दोस्तों? रातापानी दोस्तों रायसेन में, याद रखिएगा। रातापानी बांध दोस्तों कहाँ पर है? ये हमारे रायसेन जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, रातापानी जो अभ्यारण्य है ना उसी के अंतर्गत है, ठीक। और प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है रातापानी, ये भी ध्यान रखना है ना, एकमात्र अभ्यारण्य। चलिए बिल्कुल, जो अब्दुल्लागंज वन क्षेत्र है ना उनके अंतर्गत ही आ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं, बिल्कुल ठीक है भैया, हाँ बिल्कुल बेतवा नदी बहती है, ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला चोरल सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होता है? मध्य प्रदेश का कौन सा जिला चोरल सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होता है? अब हमें जाना है भैया चोरल नदी कहाँ बहती है, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर इसको लगा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, चोरल नदी दोस्तों हमारे इंदौर शहर में बहती है। कहाँ पर बहती है? इंदौर महानगर में बहती है, ठीक है। तो डी ऑप्शन तो आपका यहाँ पर बन ही गया आंसर, ठीक। कौन सा बन गया? इंदौर। तो याद रखना चोरल सिंचाई परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये इंदौर में है। किस नदी पर है? तो ये चोरल नदी पर ही स्थित है। चोरल नदी पर चोरल बांध सिंचाई परियोजना जो कि इंदौर शहर में, याद रखना महू तहसील में चोरल नदी बहती है दोस्तों, ठीक है। और वहीं पे दोस्तों आपकी परियोजना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। महू का नाम बिल्कुल याद रखना अंबेडकर नगर है। महू का नाम क्या है? अंबेडकर नगर है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जो है इनका जन्म स्थान दोस्तों महू में ही है। फिर मध्य प्रदेश के किस जिले में मटियारी परियोजना स्थित है? मध्य प्रदेश के किस जिले में मटियारी परियोजना है, यह आपको बताना है। तो बताइए प्यारे दोस्तों, मटियारी परियोजना है ये कहाँ पर है, किस जिले में स्थित है? चलिए तो मटियारी से याद रख लेना भैया। तो मटियारी जो परियोजना है ये संचालित है, ये कहाँ पर संचालित है? वेरी गुड भैया, बहुत बढ़िया। तो ये दोस्तों हमारे मंडला जिले में है। मटियारी परियोजना कहाँ पर संचालित है? तो मटियारी परियोजना दोस्तों हमारे मंडला जिले में है। इसकी स्थापना दोस्तों, ये परियोजना की स्थापना सन 2001 में पूरी हो चुकी थी, ये आपको ध्यान रखना है। मंडला और डिंडोरी दो जिले हैं, ये दोस्तों इससे सिंचित है। ये पेयजल सुविधा यहाँ पर प्रोवाइड की गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। चलिए बंजार, हाँ बंजर, बिल्कुल बिल्कुल मटियारी परियोजना बंजर नदी पर है। किस पे? बंजार जो नदी है ना उस पर है, उसकी सहायक नदी है, उस पर निर्मित है, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में नल शेषा बांध किस नदी पर बनाया गया? तो मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में नल शेषा बांध जो बनाया गया ये किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों नल शेषा बांध की अगर मैं बात करूं तो ये इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा चंदन पे। किस पे बनाया? चंदन नदी पर। तो चंदन नदी पर दोस्तों नल शेषा बांध है, याद रखिएगा नल शेषा बांध। नल शेषा बांध दोस्तों हमारे चंदन नदी पर है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1967 में बना था, ये ध्यान रखना। और ये दोस्तों बालाघाट, चलो दे ही दिया यहाँ पर, बालाघाट जिले में, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। बालाघाट में दोस्तों एक दो क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग से बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इस लिए। एक है दोस्तों हमारा सिंघनपुरी बांध। कौन सा बांध? नोट कर लीजिएगा, सिंघनपुरी, ऊपर बिंदी लगा रही है दोस्तों। सिंगरपुरी बांध दोस्तों खुर्दई में,
खुरदई जो नदी बहती है वहाँ पे आपके बालाघाट जिले में। तो खुरदई नदी पर दोस्तों आपका सिंघनपुरी बांध है, याद रखना। एक बांध आता है दोस्तों हमारा सेराठी बांध। कौन सा बांध आता है? सेराठी, है ना। चलिए तो है ना, सेराठी याद रखना, है ना। ये सेराठी नदी पर ही है। सेराठी बांध किस नदी पर है? सेराठी बांध सेराठी नदी पर है और बालाघाट जिले में स्थित है। एक है दोस्तों हमारा अमा बांध। कौन सा बांध है? अमा बांध, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना भैया। ये दोस्तों आपका पोंगर नदी पर है ना, काफ़ी पुराना बांध है, पोंगर नदी पर स्थित है। ठीक है, तो अमा बांध किस नदी पर है? पोंगर नदी पर है या बालाघाट जिले में स्थित है। एक यहीं पे भांगरा नदी, शायद हाँ भांगरा नदी है। भांगरा जो नदी, इसी पर भांगरा बांध बना है ना। भांगरा या भंगोरी करके कुछ बोला जाता है, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। आगे बात करूँगा, मध्य प्रदेश की किस सिंचाई परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आज़ाद सागर परियोजना के नाम से जानते हैं? तो साथियों, मध्य प्रदेश की वह कौन सी नदी घाटी परियोजना है जिसका नाम शहीद चंद्रशेखर आज़ाद सागर परियोजना के नाम से जानते हैं? तो दोस्तों अलीराजपुर हमें तुरंत पहुंच जाना इस बात को लेकर। इसी में दोस्तों आपकी आ जाती है जोबट। कौन सी आ जाती है? जोबट। तो जोबट परियोजना जोबट नदी पर है दोस्तों। इसका नाम जो है हथनी नदी की सहायक नदी पर, ठीक है। पहले इसका नाम था जोबट बांध। क्या नाम था? जोबट बांध। अब नाम क्या कर दिया? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद सागर परियोजना, है ना। 1985 में दोस्तों ये बन चुकी थी, ध्यान रखिएगा। फिर है मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में नलशेषा बांध किस नदी पर बनाया गया? तो नलशेषा बांध, जैसे हमने अभी चर्चा की, चंदन नदी पर आपका बन चुका है। ये आपका यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। फिर मध्य प्रदेश के किस जिले में मटियारी बांध, शायद रिपीट हो गए। चलिए कोई बात नहीं, याद रखना ये मंडला जिले में मटियारी बांध 2001 में स्थापना हुई थी। फिर मध्य प्रदेश के किस जिले में बेनीगंज सिंचाई नहर का निर्माण किया गया? बताइएगा जल्दी से। मध्य प्रदेश के किस जिले में बेनीगंज सिंचाई नहर का निर्माण किया गया? दोस्तों इसको आप बिल्कुल आराम से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा लेक्चर रहता है, ज़्यादा लंबा नहीं रहता, आपका रीजन चलता रहेगा। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में बेनीगंज सिंचाई पर नहर चल रही है? तो छतरपुर जिले में दोस्तों बेनीगंज नहर सिंचाई परियोजना संचालित है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। फिर नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जो स्थापना की जा चुकी है, ये दोस्तों किस सन में हुई थी? तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर दोस्तों नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना सन 2000 में की जा चुकी। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एनएचडीसी के द्वारा की गई थी, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा। फिर है हमारा मध्य प्रदेश में कौन सा बांध राज्य का सबसे बड़ा जलाशय है? मध्य प्रदेश में कौन सा बांध दोस्तों सबसे बड़ा जलाशय लेकर है? तो दोस्तों सबसे बड़ा जो जलाशय है मध्य प्रदेश में वो है इंदिरा सागर बांध पे। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर है इंदिरा सागर बांध, यानी कि आपका ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत ही शानदार दोस्तों। साथियों याद रखना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है ना। थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखें। और जो हमारी लाइन चल रही है 23 नंबर का आज का लेक्चर है दोस्तों, शायद 25 नंबर का है, तो बिल्कुल इसको कंटिन्यू सीरीज चल रही है, पूरे मैं टॉपिक करवाने वाला हूँ, तो आप बिल्कुल बने रहें दोस्तों। जो पुराने वीडियो नहीं देखे, एक दिन में 2-3 दिन करके भी आप देख सकते हैं, क्योंकि 10 मिनट के लगभग लेक्चर रहते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। ओके, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।